दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोग अपने हर लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या फर्क सिर्फ टैलेंट का है, इंटेलिजेंस का है, या फिर कोई ऐसी हिडन पावर है जो सक्सेसफुल लोगों को बाकी दुनिया से अलग बनाती है? सच तो यह है कि हमारी जिंदगी को बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत मोटिवेशन नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन होती है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है। अगर आप अपने गोल्स को बार बार टाल देते हैं, अगर आप जानते हैं कि क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं कर पाते, अगर डिस्ट्रैक्शंस आपकी फोकस और प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम सेल्फ डिसिप्लिन की साइकोलॉजी को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि हमारा माइंड हमें क्यों रोकता है। डिसिप्लिन्ड लोग अलग कैसे सोचते हैं, हैबिट्स हमारे बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करती हैं, और कैसे छोटी छोटी डेली एक्शंस हमारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको सिर्फ डिसिप्लिन के बारे में नॉलेज नहीं मिलेगी, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट मिलेगा जो आपको अपने गोल्स के प्रति पहले से ज्यादा कमिटेड और फोकस्ड बना देगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला हिस्सा पिछले हिस्से से ज्यादा पावरफुल और आई ओपनिंग होने वाला है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स और पावरफुल आइडियाज की समरीज आपको लगातार मिलती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें आई चूज डिसिप्लिन। अब तैयार हो जाइए उस मानसिक शक्ति को समझने के लिए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 1, व्हाई वी रेस्ट व्हाट वी वांट मोस्ट। दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से हारते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने फैसला किया होगा कि कल से जल्दी उठूंगा, रोज एक्सरसाइज करूंगा, पढ़ाई पर पूरा फोकस करूंगा, या फिर अपने किसी बड़े गोल पर काम शुरू करूंगा। उस समय आपका इरादा बिल्कुल साफ था, आप सच में बदलना चाहते थे। लेकिन जब अगला दिन आया तो कुछ बदल गया। अलार्म बजा लेकिन आपने स्नूज कर दिया। काम शुरू करने का समय आया, लेकिन आपने कहा बस 5 मिनट बाद, और यही 5 मिनट धीरे धीरे पूरे दिन में बदल गए। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? अगर हम सच में सफलता चाहते हैं, तो फिर हमारा मन हमें उसी रास्ते पर चलने से क्यों रोकता है? इसका जवाब साइकोलॉजी में छिपा हुआ है। हमारा ब्रेन दो अलग अलग शक्तियों के बीच लगातार संघर्ष करता रहता है। एक हिस्सा लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहता है। वह चाहता है कि हम मेहनत करें, डिसिप्लिन रखें और अपने सपनों को पूरा करें। लेकिन ब्रेन का दूसरा हिस्सा सिर्फ कंफर्ट चाहता है। वह दर्द से बचना चाहता है और तुरंत खुशी पाना चाहता है। जब भी आपको कोई कठिन काम करना होता है, आपका ब्रेन उसे एक खतरे की तरह देखता है। इसलिए वह आपको आसान रास्ता दिखाता है। सोशल मीडिया खोल लो, थोड़ा आराम कर लो, कल से शुरू करेंगे। और धीरे धीरे यह छोटे बहाने हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगते हैं। यही कारण है कि सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे बड़ी दुश्मन आलस नहीं है। उसका असली दुश्मन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाली खुशी।
हमारा ब्रेन नेचुरली उसी चीज की तरफ आकर्षित होता है जो अभी अच्छा महसूस कराए, चाहे वह मोबाइल स्क्रोलिंग हो, अननेसेसरी एंटरटेनमेंट हो या फिर काम को टालना हो। रिसर्च बताती है कि जब हमें कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। यही केमिकल हमें बार बार उसी बिहेवियर को दोहराने के लिए मजबूर करता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शंस इतने पावरफुल लगते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, सक्सेसफुल लोग अलग ब्रेन लेकर पैदा नहीं होते। उनका सीक्रेट सिर्फ इतना होता है कि वे अपनी इमोशंस के गुलाम नहीं बनते। जब उनका मन काम करने का नहीं करता तब भी वे काम करते हैं। जब उन्हें आराम करने का मन करता है तब भी वे अपने कमिटमेंट को याद रखते हैं। वे समझते हैं कि फीलिंग्स टेम्परेरी होती हैं, लेकिन डिसीजंस फ्यूचर बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक जंग का मैदान है। एक तरफ आपका फ्यूचर सेल्फ खड़ा है जो एक बेहतर जिंदगी चाहता है। दूसरी तरफ आपका प्रेजेंट सेल्फ खड़ा है जो सिर्फ आराम चाहता है। हर दिन हर डिसीजन में इन दोनों के बीच लड़ाई होती है और धीरे धीरे वही पक्ष मजबूत होता जाता है जिसे आप बार बार सपोर्ट करते हैं। अगर आप हर बार कंफर्ट चुनते हैं तो कंफर्ट आपकी आदत बन जाता है। अगर आप हर बार डिसिप्लिन चुनते हैं तो डिसिप्लिन आपकी पहचान बन जाता है। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। इसका मतलब है अपने फ्यूचर को इतना महत्वपूर्ण मानना कि आप टेम्परेरी प्लेजर को ना कह सकें। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। अगर हमारा ब्रेन नेचुरली कंफर्ट की तरफ भागता है तो क्या उसे बदला जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे डिसिप्लिन स्ट्रगल ना लगे बल्कि हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाए? जवाब है हाँ। और यही रहस्य अगले पड़ाव में सामने आने वाला है। चैप्टर 2, बिल्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आपको अपनी हैबिट्स बदलने की नहीं बल्कि अपनी पहचान बदलने की जरूरत है? पहली नजर में यह अजीब लग सकता है, लेकिन यही वह रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते। वे बार बार अपने बिहेवियर को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को वही रहने देते हैं। और यही कारण है कि उनका बदलाव ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता, क्योंकि इंसान हमेशा अपने बारे में जो मानता है अंत में वही बन जाता है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति खुद को आलसी मानता है तो वह चाहे कुछ दिनों तक मेहनत कर भी ले, लेकिन मुश्किल समय आने पर वह फिर उसी पुराने बिहेवियर में लौट जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में उसकी पहचान अभी भी वही है। दूसरी तरफ अगर कोई खुद को डिसिप्लिन पर्सन मानता है तो वह थकने पर भी अपने कमिटमेंट को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके लिए डिसिप्लिन कोई काम नहीं बल्कि उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका होता है। यही वजह है कि सेल्फ डिसिप्लिन की असली शुरुआत एक्शन से नहीं बिलीफ से होती है। आपका माइंड हमेशा आपकी आइडेंटिटी के साथ मैच करने की कोशिश करता है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं फोकस नहीं कर सकता, तो आपका ब्रेन उसी बात को सच साबित करने के तरीके ढूंढेगा। लेकिन अगर आप कहना शुरू करें मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने वादे निभाता है, तो धीरे धीरे आपका बिहेवियर भी बदलने लगेगा। एक छोटी सी कहानी समझिए। दो लोगों ने तय किया कि वे रोज सुबह दौड़ेंगे। पहले व्यक्ति ने कहा मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे व्यक्ति ने कहा मैं रनर हूं।
दोनों के शब्दों में फर्क छोटा था, लेकिन साइकोलॉजी में फर्क बहुत बड़ा था। पहला व्यक्ति सिर्फ एक एक्टिविटी कर रहा था, दूसरा व्यक्ति एक आइडेंटिटी बना रहा था। कुछ हफ्तों बाद पहला व्यक्ति अपनी पुरानी आदतों में लौट गया, जबकि दूसरा लगातार आगे बढ़ता रहा। क्योंकि जब बिहेवियर आइडेंटिटी बन जाता है, तब कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट सामने आता है। ह्यूमन ब्रेन रेपिटेशन से अपनी पहचान बनाता है। हर बार जब आप डिसिप्लिन वाला कोई छोटा एक्शन लेते हैं, तो आप अपने ब्रेन को एक नया प्रूफ देते हैं। जब आप समय पर उठते हैं, तो आप खुद को साबित करते हैं कि आप कमिटेड हैं। जब आप डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हैं, तो आप खुद को बताते हैं कि आप फोकस्ड हैं। जब आप मुश्किल होने पर भी काम पूरा करते हैं, तो आप अपने अंदर एक नई आइडेंटिटी को मजबूत करते हैं। ध्यान दीजिए, आपको एक दिन में पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी छोटे छोटे डिसीजंस से बनती है। हर बार जब आप सही डिसीजन लेते हैं, तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ को थोड़ा और मजबूत बनाते हैं। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग परफेक्शन पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि हर छोटी जीत उनके नए व्यक्तित्व की एक ईंट है। लेकिन यहाँ एक और चुनौती सामने आती है। मान लीजिए आपने डिसिप्लिन्ड आइडेंटिटी बनानी शुरू कर दी, फिर भी दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, नेगेटिव इमोशंस और पुरानी हैबिट्स हर दिन आपका ध्यान खींचती रहेंगी। ऐसे में सिर्फ नई आइडेंटिटी काफी नहीं होगी। आपको अपने आसपास के माहौल को भी अपने पक्ष में करना होगा, और यही वह जगह है जहां सेल्फ डिसिप्लिन का अगला रहस्य सामने आता है। एक ऐसा रहस्य जो तय करता है कि आपका एनवायरनमेंट आपको सफल बनाएगा या फिर धीरे धीरे आपके सारे संकल्पों को कमजोर कर देगा। चैप्टर 3, विनिंग द वॉर अगेंस्ट इम्पल्स। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो दरवाजे हैं। पहला दरवाजा अभी खुलता है और आपको तुरंत खुशी देता है। आराम, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया और वह सब कुछ जो इस पल अच्छा महसूस कराता है। दूसरा दरवाजा बंद है। उसे खोलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा और कई बार खुद को रोकना भी पड़ेगा। लेकिन उसके पीछे वह जिंदगी है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। सफलता, सम्मान, कॉन्फिडेंस और फ्रीडम। अब सवाल यह है कि ज्यादातर लोग पहले दरवाजे को क्यों चुन लेते हैं, जबकि वे जानते हैं कि दूसरा दरवाजा कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। इसका जवाब हमारे माइंड की एक गहरी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी में छिपा हुआ है, जिसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। आसान शब्दों में यह वह क्षमता है जिसमें इंसान तुरंत मिलने वाली खुशी को छोड़कर भविष्य में मिलने वाले बड़े रिवॉर्ड के लिए इंतजार करता है। यही स्किल सेल्फ डिसिप्लिन की फाउंडेशन है, और यही स्किल सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर भी बनती है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट में बच्चों को एक मार्शमेलो दिया गया। उनसे कहा गया कि अगर वे कुछ मिनट तक उसे नहीं खाएंगे तो उन्हें दूसरा मार्शमेलो भी मिलेगा। कुछ बच्चे इंतजार नहीं कर पाए और तुरंत खा लिया, लेकिन कुछ बच्चों ने खुद को रोक लिया। सालों बाद जब उन बच्चों की जिंदगी को देखा गया, तो पता चला कि जिन्होंने इंतजार करना सीखा था वे पढ़ाई, करियर और पर्सनल लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल बने। यह एक्सपेरिमेंट एक महत्वपूर्ण बात दिखाता है। सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस का खेल नहीं है।
कई बार यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी इम्पल्सेस को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। समस्या यह है कि हमारा ब्रेन फ्यूचर रिवॉर्ड्स को उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता जितना प्रेजेंट रिवॉर्ड्स को मानता है। अगर आपको आज 1 घंटे सोशल मीडिया चलाने और 1 घंटे स्किल सीखने के बीच चुनाव करना हो तो आपका ब्रेन अक्सर आसान और एंजॉयबल ऑप्शन की तरफ भागेगा, क्योंकि उसका काम सर्वाइवल और कंफर्ट को प्रायोरिटाइज करना है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में यही टेंडेंसी हमारी ग्रोथ को रोक देती है। यहीं पर डिसिप्लिन लोग अलग साबित होते हैं। वे अपनी इम्पल्सेस को इग्नोर करना सीख लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें टेम्पटेशन महसूस नहीं होती, उन्हें भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने इमोशंस को डिसीजंस कंट्रोल नहीं करने देते। वे जानते हैं कि हर बार जब वे इंस्टेंट प्लेजर को ना कहते हैं, तब वे अपने फ्यूचर सेल्फ को हाँ कह रहे होते हैं। एक पावरफुल ट्रुथ याद रखिए, हर छोटी चॉइस मायने रखती है। जब आप अननेसेसरी स्क्रोलिंग छोड़कर पढ़ाई करते हैं, तो आप सिर्फ एक डिसीजन नहीं ले रहे होते, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं। जब आप अनहेल्थी कंफर्ट की जगह प्रोडक्टिव एक्शन चुनते हैं, तो आप अपने विल पावर मसल को मजबूत कर रहे होते हैं और धीरे धीरे वही एक्शंस आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन केवल विल पावर पर भरोसा करना भी एक गलती है। विल पावर सीमित होती है। दिन भर डिसीजंस लेने के बाद वह कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए जो लोग लंबे समय तक डिसिप्लिन्ड रहते हैं, वे सिर्फ अपने इम्पल्सेस से लड़ते नहीं रहते। वे अपने आसपास ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें सही डिसीजन लेना आसान हो जाए और गलत डिसीजन लेना मुश्किल। यही वह सीक्रेट है जो सेल्फ डिसिप्लिन को स्ट्रगल से हैबिट में बदल देता है, और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट और डेली सिस्टम्स हमारी चॉइसेस को इतना प्रभावित करते हैं, तो क्या यह संभव है कि हम अपने सराउंडिंग्स को इस तरह डिजाइन करें कि डिसिप्लिन ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक बन जाए? इसका जवाब अगली यात्रा में छिपा है, और वही जवाब आपके बिहेवियर को हमेशा के लिए बदल सकता है। चैप्टर फॉर कंट्रोलिंग थॉट्स, इमोशंस एंड हैबिट्स। अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या डिसिप्लिन की कमी है, जबकि सच यह है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या उनका एनवायरनमेंट है। और यहाँ एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ वह जगह नहीं है जहां आप रहते हैं। आपका एनवायरनमेंट आपके थॉट्स, इमोशंस, हैबिट्स, डेली रूटीन और उन चीजों का कॉम्बिनेशन है जो हर दिन आपके डिसीजंस को प्रभावित करती हैं। कई बार लोग खुद को कमजोर समझ लेते हैं, जबकि असल में वे एक ऐसे माहौल में रह रहे होते हैं जो उन्हें बार बार गलत दिशा में धकेल रहा होता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके सामने पूरा दिन मोबाइल पड़ा हो, नोटिफिकेशंस लगातार आ रही हो, सोशल मीडिया सिर्फ एक क्लिक दूर हो और आपका स्टडी टेबल बिखरा हुआ हो, तो फोकस करना कितना मुश्किल होगा। अब दूसरी तरफ इमेजिन कीजिए कि आपका वर्क स्पेस साफ है, फोन साइलेंट मोड पर है, डिस्ट्रैक्शंस दूर हैं और आपके सामने सिर्फ वही काम है जो आपको करना है। क्या दोनों सिचुएशंस में आपका बिहेवियर एक जैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसान सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि अपने एनवायरनमेंट से भी प्रभावित होता है। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा ब्रेन शॉर्टकट्स पसंद करता है। वह हमेशा वही काम करना चाहता है जो आसान हो। अगर डिस्ट्रैक्शन आसान है तो ब्रेन डिस्ट्रैक्शन चुनेगा।
अगर प्रोडक्टिव वर्क आसान है तो ब्रेन उसी दिशा में जाएगा। यही कारण है कि डिसिप्लिन्ड लोग अपने एनवायरनमेंट को केयरफुली डिजाइन करते हैं। वे सिर्फ गोल्स नहीं बनाते बल्कि ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो उन्हें गोल्स तक पहुंचने में मदद करें। लेकिन बाहरी एनवायरनमेंट से भी ज्यादा पावरफुल होता है हमारा इनर एनवायरनमेंट, यानी हमारे थॉट्स और इमोशंस। कई बार कोई काम इसलिए नहीं रुकता क्योंकि वह मुश्किल है, वह इसलिए रुकता है क्योंकि हमारे मन में डर, डाउट या स्ट्रेस होता है। जब हम एंग्जाइटी महसूस करते हैं तो हम काम टालने लगते हैं। जब हम फेलियर से डरते हैं तो हम शुरुआत ही नहीं करते। जब हम इमोशनली टायर्ड होते हैं तो कंफर्ट की तलाश करने लगते हैं। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ एक्शंस कंट्रोल करना नहीं है, इसका मतलब अपने इमोशंस को समझना भी है। एक पावरफुल हैबिट है सेल्फ अवेयरनेस। जब भी आपका मन किसी काम को टालना चाहे तुरंत खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? कई बार जवाब होगा बोर्डम, कई बार फियर, कई बार लेजीनेस। और जैसे ही आप इमोशन को पहचान लेते हैं उसका कंट्रोल कम होने लगता है, क्योंकि अवेयरनेस अनकॉन्शियस बिहेवियर की दुश्मन होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, हैबिट्स अकेले नहीं बनती। हर हैबिट का एक ट्रिगर होता है, कोई क्यू, कोई सिचुएशन, कोई फीलिंग। अगर आप रोज स्ट्रेस होने पर मोबाइल उठाते हैं तो स्ट्रेस आपका ट्रिगर बन गया है। अगर आप सुबह उठते ही एक्सरसाइज करते हैं तो सुबह आपका ट्रिगर बन गई है। इसलिए बिहेवियर बदलने के लिए सिर्फ हैबिट बदलना काफी नहीं होता, उसके ट्रिगर को समझना भी जरूरी होता है। यही कारण है कि महान अचीवर्स मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे रूटीन्स बनाते हैं। वे इमोशंस के बदलने का इंतजार नहीं करते, वे सिस्टम्स फॉलो करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इमोशंस टेम्परेरी हैं, लेकिन हैबिट्स लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। हर दिन एक ही समय पर सही एक्शन लेना धीरे धीरे डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बना देता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है, सही बिहेवियर आपकी सेकंड नेचर बन जाता है। लेकिन यहां एक नया सवाल पैदा होता है, जब हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं और सिस्टम्स काम करने लगते हैं तब क्या होता है? क्या डिसिप्लिन का सफर यहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली जादू तब शुरू होता है जब छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड एक्शंस मिलकर एक ऐसी ताकत बनाती हैं जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और यही रहस्य अगले पड़ाव में हमारा इंतजार कर रहा है। चैप्टर 5, टर्निंग कंसिस्टेंसी इनटू अनस्टेबल मोमेंटम। कल्पना कीजिए कि आप एक भारी पत्थर को पहाड़ी पर ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में वह इतना भारी लगता है कि हर कदम पर आपको रुकने का मन करता है। आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, शरीर थकने लगता है और मन कहता है शायद यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप धक्का देना जारी रखें तो धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। पत्थर आगे बढ़ने लगता है, उसकी गति बढ़ने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब वही पत्थर जिसे हिलाना भी मुश्किल था अपनी मोमेंटम से खुद आगे बढ़ने लगता है। यही प्रिंसिपल सेल्फ डिसिप्लिन पर भी लागू होता है। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को एक बड़ी और कठिन चीज मानते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलनी होगी। उन्हें सुबह 5 बजे उठना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, किताबें पढ़नी होंगी,
डिस्ट्रैक्शंस छोड़ने होंगे और हर गोल को एक साथ अचीव करना होगा। लेकिन यही सोच उन्हें शुरुआत से पहले ही थका देती है। सच यह है कि डिसिप्लिन का रहस्य बड़े एक्शंस में नहीं बल्कि छोटी डेली एक्शंस में छिपा होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक पावरफुल रूल है, स्मॉल विंस क्रिएट मोमेंटम। जब आप कोई छोटा कमिटमेंट पूरा करते हैं तो आपका ब्रेन उसे एक जीत की तरह देखता है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। एक्शन आसान होता है तो रिजल्ट्स मिलने लगते हैं और रिजल्ट्स मिलने लगते हैं तो मोटिवेशन अपने आप वापस आने लगती है। यही साइकिल डिसिप्लिन लूप कहलाती है। समस्या यह है कि लोग अक्सर मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब उनका मन करेगा तब वे काम शुरू करेंगे, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल उलट है। एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है, मोटिवेशन एक्शन पैदा नहीं करती। जब आप पहला कदम उठाते हैं तभी आपका ब्रेन धीरे धीरे उस काम को एक्सेप्ट करना शुरू करता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग परफेक्ट मूड का इंतजार नहीं करते, वे बस शुरुआत कर देते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि दुनिया के सबसे सफल एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटर्स भी हर दिन मोटिवेटेड महसूस नहीं करते। कई बार उनका भी मन नहीं करता, कई बार वे भी थक जाते हैं, लेकिन वे एक चीज समझ चुके होते हैं, कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। अगर आप एक दिन 10 घंटे मेहनत करके फिर 10 दिन कुछ नहीं करते तो उसका फायदा सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा भी फोकस्ड वर्क करते हैं तो समय के साथ उसका असर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है। यही कंपाउंड इफेक्ट का जादू है। छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड एक्शंस तुरंत बड़े रिजल्ट्स नहीं दिखाती। शुरुआत में ऐसा लगता है कि कुछ बदल ही नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर प्रोग्रेस जमा हो रही होती है। जैसे एक बीज जमीन के नीचे लंबे समय तक दिखाई नहीं देता, लेकिन सही समय आने पर अचानक पेड़ बनकर सामने आता है। वैसे ही डिसिप्लिन के रिजल्ट्स भी धीरे धीरे बिल्ड होते हैं और फिर एक दिन लोगों को ओवरनाइट सक्सेस दिखाई देने लगती है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है। मोमेंटम दोनों दिशाओं में काम करता है। जैसे पॉजिटिव हैबिट्स पॉजिटिव मोमेंटम बनाती हैं, वैसे ही प्रोक्रास्टिनेशन और एक्सक्यूजेस नेगेटिव मोमेंटम बनाते हैं। हर बार जब आप अपने कमिटमेंट को तोड़ते हैं तो अगली बार सही एक्शन लेना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डिसिप्लिन की सबसे बड़ी शक्ति परफेक्शन में नहीं बल्कि जल्दी वापस लौटने में है। अगर एक दिन मिस हो जाए तो दूसरे दिन फिर शुरू कर दीजिए। कभी 2 दिन लगातार मत छोड़िए। और जब यह मोमेंटम लगातार बढ़ने लगता है तब एक नई पहचान जन्म लेती है। आप सिर्फ डिसिप्लिन्ड एक्शंस नहीं करते बल्कि डिसिप्लिन्ड पर्सन बन जाते हैं।